कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस वल्ली के 13वें मंत्र तक की चर्चा हो चुकी है। 14वें मंत्र का विचार आज प्रारंभ होना है। द्वितीय वल्ली के प्रारंभ से लेकर के 13वें मंत्र तक यमराज जी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए नचिकेता की यमराज जी प्रशंसा कर रहे हैं। नचिकेता के द्वारा प्रार्थित आत्मज्ञान नचिकेता को देने के लिए जो न्याय है उसका अनुसरण कर रहे हैं। न्याय बताता है कि दाता को जिसको देना है उसकी स्तुति करते हुए दान देना चाहिए। तो विद्या दान कर रहे हैं यमराज जी और नचिकेता को कर रहे हैं, इसलिए नचिकेता की प्रशंसा करते हुए स्तुत्वा दत्तम दत्तम भवति, यह न्याय है। जो दान का संप्रदान कारक है उसकी स्तुति करते हुए दिया हुआ दान दान माना जाता है। तो इसके लिए स्तुति का जो एक अवान्तर प्रकरण प्रारंभ हुआ था वो यहां पूरा हुआ। नचिकेता ने प्रथम वल्ली में जो तृतीय वर के रूप में आत्मज्ञान मांगा था, उसी देहातिरिक्त आत्म विषयक अपने प्रश्न को और परिष्कृत करते हुए 14वें मंत्र में नचिकेता यमराज जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आत्मज्ञान के बदले में आपने जो अन्य अन्य संसार की वस्तुएं प्रस्तुत की थी, आपने देखा कि वो सब मुझे नहीं चाहिए। तो ये निश्चित हुआ कि जो शुरू में मैंने मांगा है तृतीय वर के रूप में, उसी को मैं चाहता हूं, उसी की प्रार्थना आपके लिए है कि वो आप मुझे दें। इसी दृष्टि से भाष्कर भगवान ये अवतरण लिखते हैं 14वें मंत्र का, यदि अहम योग्य प्रसन्नश्चासि भगवन् माम प्रति। इस अवतरण भाष्य का अवतरण है टीका में। तो पहले टीका को देखिए। यदि देह व्यतिरिक्तस्य आत्मनः प्रथमं पृष्ठस्य परमार्थ स्वरूप ज्ञानम एव श्रेयः साधनम तर्हि तदेव ब्रूहि इत्याह यदि अहम योग्य इत्यादिना। तो देह व्यतिरिक्तस्य आत्मनः, इसमें व्यतिरिक्तस्य होना चाहिए, व्यतिरिक्त ऐसा सकार को तकार छपा हुआ, दूसरे में सुधारा हुआ होगा। पुराने में यकार में तकार की मात्रा है जो सकार की होनी चाहिए। तो यदि देह व्यतिरिक्तस्य आत्मनः प्रथमं पृष्ठस्य परमार्थ स्वरूप ज्ञानम एव श्रेयः साधनम। नचिकेता यमराज जी से कह रहे हैं कि यदि आपकी दृष्टि में और शास्त्र की दृष्टि में यदि मेरे द्वारा शुरू में पूछे गए आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप का ज्ञान ही मोक्ष का साधन है और आप मुझे उस आत्मज्ञान का योग्य अधिकारी भी समझते हो यदि, तो तरही
तदेव ब्रूहि, आप मेरे पर प्रसन्न हैं, मुझे योग्य भी समझते हो, तो आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप का ही आप मुझे उपदेश करिए। ये नचिकेता यमराज जी से प्रार्थना कर रहे हैं भाष्य में कि यदि अहम योग्य और प्रसन्नश्चासी माम भगवन माम प्रति, यदि मैं ज्ञान का योग्य अधिकारी हूं, विद्याभिप्सिनम नचिकेतसम मन्ये विवृतम सद्म नचिकेतसम मन्ये इत्यादि शब्दों से यमराज जी ने स्पष्ट कर दिया नचिकेता के सामने कि तुम ज्ञान के योग्य अधिकारी हो। इसलिए यमराज जी को नचिकेता कह रहे हैं कि यदि अहम योग्य, ज्ञान का योग्य अधिकारी हूं, और हे भगवन माम प्रति प्रसन्नश्चासी, आप भी मेरे पर प्रसन्न हो, तो आचार्य का अनुग्रह भी है और अधिकारी भी योग्य हैं, तो मेरे द्वारा पृष्ठ जो आत्मवस्तु हैं उसी का आप मुझे उपदेश करिए। ये नचिकेता की प्रार्थना 14वें मंत्र में है। 14वें मंत्र का उच्चारण कर लें। अन्यत्र धर्माद अन्यत्राधर्मात् अन्यत्रास्मात् कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्वद। तो यत धर्मात् अन्यत्र पश्यसि तद्वद, ऐसी यमराज जी से नचिकेता प्रार्थना करता है। अन्वय ऐसा है, यत तदोर नित्य संबंध होता है ना, तो यहाँ यत तत् इन दोनों शब्दों का प्रयोग है। तो यत का कर्मत्वेन रूपेण अन्वय करना है पश्यति के साथ, यत पश्यसि, और वद के साथ अन्वय करना है तत् का, जो है ही है तद्वद। वो तद कर्म का परामर्शक है वद के, वद यानी बताइए। तो वदन क्रिया के कर्म को बताने वाला है तत्शब्द, और दर्शन क्रिया के कर्म को बताने वाला है यत शब्द। तो नचिकेता यमराज जी से कह रहे हैं कि आपको जिस आत्म तत्व का बोध है वह आत्म तत्व कैसा है? धर्मात् अन्यत्र, अन्यत्र में त्रल प्रत्यय है सार्वविभक्तिक, इसलिए अन्यत अर्थ में अन्यत्र शब्द है। तो यत धर्मात् अन्यत का अर्थ है जो धर्म से अन्यत है, पृथक है। धर्म है शास्त्र विहित कर्म, धर्म है क्रिया, और ये उपलक्षण है क्रिया के साधन जिसे कारक कहा जाता है, और क्रिया के फल का। तो क्रिया कारक फल
शास्त्रीय क्रिया, शास्त्रीय क्रिया के कारक और शास्त्रीय क्रिया का फल। शास्त्रीय क्रिया है अग्निहोत्रादि। शास्त्रीय क्रिया अग्निहोत्रादि के कारक हैं आपके दध्यादि, जितने भी अंग हैं अग्निहोत्रादि के, आहुति द्रव्यादि। और फल है स्वर्गादि। तो जो धर्मात अन्यत्र है का मतलब धर्म से यानी शास्त्रीय क्रिया से भी पृथक है, शास्त्रीय क्रिया रूप नहीं है और शास्त्रीय क्रिया का उपकरण भी नहीं है, कारक भी नहीं है, साधन भी नहीं है। का मतलब कर्ता रूप नहीं है। कर्ता कारक और संप्रदान कारक तो शास्त्रीय क्रिया के अंग हुआ करता है, कर्म के अंग है। देवता संप्रदान कारक है और जीव कर्ता कारक है, यजमान। इसलिए कर्तृत्व से तथा भोक्तृत्व से रहित है जो, ये कहा जा रहा है। तो कारक रूप जो नहीं है, क्रिया रूप जो नहीं है और क्रिया का फल जो स्वर्गादि है तदात्मक भी नहीं है। ऐसी जो वस्तु है तत् त्वम पश्यसि, ऐसे लगाना, उसे आप जानते हो। ऐसा कौन है जो क्रिया कारक फल से विलक्षण है? वो है ब्रह्म, आत्मतत्व। वो कार्यक्रम संघात से अलग है। कार्यक्रम संघात के साथ तादात्म्यापन्न आत्मा को तो श्रुति तथा स्मृति कर्ता भोक्ता रूप बता रही है। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर्मणिषिण, और पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान, यह श्रुति तथा स्मृति बताती है कि कार्यक्रम संघात के साथ भ्रांति से मिल करके अपने आप को तदात्मक समझने वाला वो कर्ता भोक्ता है। तो कर्ता भोक्ता होगा तो वह कारक तथा क्रियाफल से विलक्षण नहीं हो पाएगा। क्रियाफल का आश्रय होगा और क्रिया का भी आश्रय होगा, कारक बनेगा। और यहाँ धर्मात अन्यत्र यानी शास्त्रीय क्रिया, शास्त्रीय कारक और शास्त्रीय क्रियाफल से जो विलक्षण है वो कौन है? वो है कार्यक्रम संघात से विलक्षण आत्मस्वरूप। उसे आप जानते हैं, यत तत्त्वम पश्यसि, और जिसे आप जानते हैं तद्वद, वही मुझे आप बताइए, उसी का उपदेश करिए जो ऐसा है। ये नचिकेता यमराज जी से कह रहे हैं। तो शास्त्रीय क्रियाकारक फल से विलक्षण तो अशास्त्रीय क्रिया, अशास्त्रीय कारक और अशास्त्रीय क्रियाफल भी है। तो क्या उसे बताने के लिए प्रार्थना है यमराज जी से नचिकेता की? ये भी एक संशय हो सकता है, इसलिए कहा अन्यत्र अधर्मात्, अन्यत्र धर्मात्, अन्यत्र अधर्मात्। अधर्मात् में भी अधर्म ये उपलक्षण है, अधर्म के कारक और अधर्म के फल का उपलक्षण है।
अधर्म है शास्त्र निषिद्ध क्रिया हिंसादि, और हिंसादि का जो कारक और हिंसादि का जो फल और स्वयं हिंसादि, इनसे भी जो अन्यत्र है पृथक है, विलक्षण है, वो आत्मतत्व आप जानते हो, उसे मुझे बताइए। का मतलब जो धर्म अधर्म उनका कारक तथा फल रूप नहीं है, तो कार्य कारणात्मक वस्तु रूप होगा। इस प्रकार की शंका का भी समाधान करने के लिए ये कहा कि अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात्, कृत शब्द से लेना है कार्य को और अकृत शब्द से लेना है कारण को। तो जो कृत यानी कार्य से अन्यत है, अकृत यानी कारण से भी अन्यत है, यानी विदित अविदित से विलक्षण है। विदित है कार्य, अविदित है कारण। वहां केनोपनिषद में जिसे विदित कहा गया, उसे यहां पर नचिकेता कृत शब्द से कह रहा है। केनोपनिषद में अविदित शब्द से जिसे कहा गया, उसे यहां अकृत शब्द से कहा जा रहा है। तो कृताकृत यानी विदित अविदित से जो विलक्षण है, यानी हे उपादेय भाव से विलक्षण है। कार्य के संपादन के लिए उपादेय हुआ करता है कारण, उपादेय है, उसमें उपादेयत्व है। और एक नए कार्य के संपादन के लिए उस कारण में विद्यमान जो पूर्ववर्ती कार्य है वो हे होता है। सोने का पहले बना हुआ है कुंडल, अब बनाना है हार माला, गले का हार बनाना है। तो कुंडल को गला करके त्यागा जाएगा, वो त्याज्य है, और फिर उसी सोने से हार बनाया जाएगा। तो इस प्रकार ये जो है कार्य हुआ करता है हेय, तो इसलिए कृत बताता है कृत शब्द हेय को, और अकृत शब्द बताता है उपादेय को। जो कुंडल में विद्यमान स्वर्ण है वो तो उपादेय है, हार बनाने वाले आभूषण कर्ता को उपादेय है सोना, और हे है वो कुंडल यानी कार्य, और उससे अन्य यानी विलक्षण। तो जो हेय रूप भी नहीं है और उपादेय रूप भी नहीं है, कार्य कारण से विलक्षण है। तो अस्मात् कृता कृतात् अन्यत यत तत्पश्यसि त्वम, उसे आप जानते हो, और तद माम प्रतिवद, आप मुझे बताइए। और जो काल से भी अपरिछिन्न है, इसके लिए कहा अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च। भूत कहा जाता है अतीत कालावच्छिन्न को, भव्य कहा जाता है भविष्यत कालावच्छिन्न को, और एक संदंश पतित न्याय होता है। संदंश पतित न्याय से वर्तमान को भी ले लेना, तो संदंश कहा जाता है संसी को, संसी से पकड़ होती है। से पहले वो डंडे वाला चाय बनाने का बर्तन नहीं था, तो सीधे पतीले में बनाते चाय, तो उसको पकड़ने के लिए संसी हुआ करती है ना। तो संसी के दो डंडों को हाथ से ठीक से पकड़ते हैं
और उसके बीच में आया हुआ जो पतेला है, वो संसी को आप ले जाते हैं, पतेले को तो पकड़ते भी नहीं है। तो संसी को पकड़ करके जहां ले जाना चाहेंगे वहां संसी के दो छोर के बीच में आया हुआ जो पतेला है वो भी अपने आप जाता है ना, जिधर वो संसी जा रहे उसके साथ अन्वित होता है, उसी क्रिया के साथ उसका अन्वय होता है। ऐसे अतीत कालावच्छिन्न वस्तु और भविष्यत कालावच्छिन्न वस्तु को बता दिया। तो अतीत और भविष्यत के बीच में है वर्तमान। वो वर्तमान का वाचक शब्द प्रयोग न होने पर भी वर्तमान को यहाँ पर संदंश पतित न्याय से लिया जाएगा। तो वो हो गया वर्तमान कालावच्छिन्न भी, का अर्थ है कालत्रय अवच्छिन्न वस्तु, काल से परिच्छिन्न वस्तु, वो हुआ करती है अनित्य वस्तु। अतीत कालावच्छिन्न, वर्तमान कालावच्छिन्न और भविष्यत कालावच्छिन्न जो वस्तु हैं, अतीत कालावच्छिन्न है, वो वर्तमान में नहीं है, भविष्यत में नहीं रहेगी, उसे भूत कहा जाता है। वर्तमान अतीत में नहीं थी जो वस्तु, भविष्यत में नहीं रहेगी, अभी है वह वर्तमान। और जो अभी नहीं है, पहले भी नहीं थी, होने वाली है, भविष्यत काल में आने वाली है, उसे भविष्यत कालावच्छिन्न कहा जाता है, भविष्यत कहा जाता है। लेकिन यमराज जी जिस आत्म तत्व को जानते हैं वह आत्म तत्व भूतकाल में भी था, अभी भी है और भविष्यत में भी रहेगा। का मतलब कालत्रय से अनवच्छिन्न है, काल से अवच्छिन्न नहीं है। जो काल से अवच्छिन्न होती है वस्तु वह एक समय रहती है, दूसरे समय नहीं रहती है, कभी है कभी नहीं है, वह कालावच्छिन्न कहलाती है। और आत्म तत्व हमेशा विद्यमान होने से काल से अनवच्छिन्न है। इसलिए कहा कि भूतात यानी अतीत कालावच्छिन्नात वस्तुनः और भव्यात यानी भविष्यत कालावच्छिन्नात वस्तुनः, और च शब्द से समझो या संदंश पतित न्याय से समझो, वर्तमान कालावच्छिन्न वस्तु को भी लेना जो अन्यत्र है यानी अन्यत है, पृथक है, यानी जो काल से अनवच्छिन्न है, जो क्रियाकारक फल स्वरूप नहीं है, जो कार्य कारणात्मक नहीं है और जो काल से परिच्छिन्न नहीं है। ये तीन विशेषताएं यहां पर आत्मा की बताई ना। क्रियाकारक फल विलक्षण आत्मा है, कार्य कारण से भी विलक्षण है और काल से अपरिच्छिन्न है। ऐसा जो आत्म तत्व है उसे आप जानते हो और तत् मह्यम वद, वो मुझे आप बताइए। ये नचिकेता ने प्रार्थना की है। प्रथम पृष्ठ जो आत्मवस्तु है उसी को फिर उपसंहार में बताने की प्रार्थना कर रहे हैं। उपक्रम तो वहां से हुआ था ना, अब ये उपसंहार भी नचिकेता के मुख से ही हुआ। ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, यहां से उपक्रम था नचिकेता के प्रश्न का, वहीं फिर यहां उपसंहार हुआ। बीच में नचिकेता के द्वारा पृष्ठ आत्मज्ञान का अधिकारी नचिकेता है या नहीं, इसके लिए यमराज जी की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद यमराज जी के द्वारा नचिकेता की स्तुति, ये प्रसंग आए।
और जहाँ से शुरू हुआ था नचिकेता के प्रश्न से, वहीं आकर के यहाँ द्वितीय कंडिका वल्ली के 14वें मंत्र में ये प्रश्न नचिकेता का जो था आत्मजिज्ञासा को प्रकट करने वाला, वही यहाँ पर बताया गया। इसकी व्याख्या भाष्यकार भगवान कर रहे हैं, भाष्य को देखिए। तो अन्यत्र धर्मात यानी शास्त्रीयात धर्मानुष्ठानात, धर्म शब्द का अर्थ कर दिया शास्त्रीय क्रिया का अनुष्ठान रूप जो हो रहा, शास्त्रीय क्रिया ये धर्म है। और धर्म शब्द उपलक्षण है कारक तथा फल का भी, इसलिए कहते हैं तत्फलात् तत्कारकेभ्यश्च, अन्यत्र का अर्थ करते पृथक भूतम। तो धर्म को ही उपलक्षण कारक तथा फल का मान करके ये बताया गया कि शास्त्रीय क्रिया का कारक तथा शास्त्रीय क्रिया के फल से जो पृथक भूत है, यानी इन तीन में से एक रूप भी नहीं है। तथा अन्यत्र अधर्मात् तथा अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात्, तो अधर्म शब्द को भी उपलक्षण मान करके अशास्त्रीय क्रिया उसके कारक तथा फल से भी जो विलक्षण है, ये अर्थ निकलेगा। ऐसे कार्य का अस्मात् कृताकृतात् अन्यत, इसमें कृत क्या है अकृत क्या है इसे बता रहे हैं। तो कृतम यानी कार्यम, अकृतम यानी कारणम, अस्मात् अन्यत्र, तो कार्य कारण से जो विलक्षण है, जिसमें न किसी का कार्यत्व है न किसी का कारणत्व है। किंच अन्यत्र भूताच्च यानी अतिक्रांतात् कालात्, भव्याच्च भविष्यतश्च तथा वर्तमानात्, तो जो यहाँ काल शब्द है पंचम्यंत, वह काल परिच्छिन्न वस्तु का परामर्शक है। तो जो काल तथा उस काल से परिच्छिन्न वस्तु रूप नहीं है, स्वयं कालात्मक भी नहीं है, काल भी तो कल्पित है, अवच्छेदक जो काल है वह भी आत्मा में कल्पित है। इसलिए जो स्वयं कालात्मक भी नहीं है और काल से परिच्छिन्न वस्तु रूप भी नहीं है, ये अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च से बताया गया। इसलिए तात्पर्य बताते हैं कालत्रयेन यत न परिच्छिद्यते इत्यर्थ, जो वर्तमान भविष्यत तथा अतीत काल से अवच्छिन्न नहीं है। तो यत ईदृशम वस्तु सर्व व्यवहार गोचरातीतम पश्यसि, तो जो समस्त व्यवहारातीत पदार्थ है ऐसा आत्मतत्व, उसे आप जानते हो। तद वद मह्यम, उसे आप मुझे बताइए। हाँ, हाँ, पश्यसी का अर्थ है जानते हैं, जानासी, इस अर्थ में पश्यसी है। दृश्य धातु का अर्थ है दर्शन, दर्शन यानी ज्ञान, तो उसे आप जानते हो आत्म तत्व को, वो आप मुझे बताइए। मैं उसी का जिज्ञासु हूँ, उसी का ज्ञान चाहता हूँ। हाँ? नहीं, जानासी ये है। हाँ, जानासी एक पद है पूरा,
मध्यम पुरुष का एक वचन है। जानाति जानीतः, नहीं ज्ञान से ऐसा नहीं, जाना से। हाँ हाँ पता नहीं क्या समझे। तो टीका में एक वाक्य है, इसे देखिए। अतएव वरदान व्यतिरेकेण अपूर्वो अयम प्रश्न इति न आशंकनीयम। पूर्व पृष्ठस्य याथा तथ्य प्रश्न पृष्ठस्य वस्तुनो विशेषणांतरम ज्ञान साधनम वक्तुम इत्यर्थ। तो अतएव यानी जो भाष्य में कहा कि प्रथमम पृष्ठस्य, टीका में भी कहा प्रथमम पृष्ठस्य देह व्यतिरिक्तस्य आत्मनः परमार्थ स्वरूप ज्ञानम एव, यानी पूर्व में मैंने जिसे पूछा था उसी को आप जानते हैं और उसी का ज्ञान श्रेय का साधन है, तो उसे आप मुझे बताइए। ये जो नचिकेता कह रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि जो 3 वर मांगे हैं नचिकेता, 3 वर दिए हैं नचिकेता को यमराज जी ने, उसमें से तृतीय वर के रूप में येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य से जिस आत्मज्ञान की प्रार्थना की थी उससे अलग कोई ये 3 वर से हटकर के चौथे वर की प्रार्थना नहीं है। ये कह रहे हैं कि अतएव वरदान व्यतिरेकेन अपूर्व अयम प्रश्न, ये कोई नया प्रश्न है। तीसरे वर के रूप में तो प्रश्न किया ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य से, और ये कोई चौथा प्रश्न है ऐसा नहीं समझना। ये कहते हैं अपूर्वयम प्रश्न इति न आशंकनीयम, ऐसी आशंका न करें। क्यों? तो कहते पूर्व पृष्ठस्यैव याथा तथ्य प्रश्न, तो ये पूर्व में जो पृष्ठ वस्तु है उसी का फिर से यमराज जी से उसका महत्व सुनते सुनते, देहातिरिक्त आत्मा के ज्ञान का महत्व सुनते सुनते फिर देहातिरिक्त आत्मा का परिष्कृत स्वरूप के बोधक शब्दों का प्रयोग करते हुए, ये परिष्कृत प्रश्न है, इसलिए याथा तथ्य प्रश्न। पहले तो जीव विषयक प्रश्न का संशय हो भी सकता था, कोई इसे जीव न समझे, जीव विषय की प्रश्न। जीव स्वरूप से विलक्षण आत्मा के यथार्थ स्वरूप विषयक प्रश्न है नचिकेता का, शुरू में ही ये यहाँ पर ज्ञापित होता है, इसलिए कहा याथा तथ्य प्रश्न, यानी यथार्थ स्वरूप विषयक प्रश्न। पृष्ठस्य वस्तुनो विशेषणांतरम ज्ञान साधनम वक्तुम, तो कहा फिर पहले जो पूछा उसी को दोबारा पूछने की क्या जरूरत थी? तो कहते हैं इसके पीछे भी कुछ रहस्य है। क्या रहस्य है? तो इसलिए पूछ रहे हैं फिर से उसी प्रश्न का परिष्कार करते हुए कि नचिकेता की स्तुति करते समय यमराज जी ने देहातिरिक्त आत्मा जो दूरदर्श है उसके ज्ञान के कुछ साधन बताए हैं। न नरेण अवरेण प्रोक्त सुज्ञानाय प्रेष्ठ इत्यादि से तो बताया कि जो वर आचार्य है अन्य नैव प्रोक्ता अन्य नैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ इत्यादि से आचार्य उपदेश एक उस देहातिरिक्त आत्मा के यथार्थ स्वरूप ज्ञान का साधन बताया है। और वो प्रशंसा करते समय नचिकेता की
उसे तो लेना विशेषण शब्द से, विशेषणांतरम में विशेषण शब्द से लेना पूर्व में देहातिरिक्त आत्मज्ञान का जो साधन बताया गया आचार्य उपदेश रूप, उससे अन्य साधन आत्मज्ञान का, उसे विशेषणांतर शब्द से लेना। वो अन्य साधन क्या बताया जा रहा है कि आत्मा के यथार्थ स्वरूप का उपदेश होने पर भी जो कृतोपास्ति नहीं है उसे ज्ञान नहीं होता, कृतोपास्ति को ही ज्ञान होता है। इसलिए आत्मज्ञान के साधन के रूप में बताया जा रहा है यहाँ एक ओंकार उपासना को भी। तो ओंकार उपासनादि रूप साधनांतर, ये विशेषणांतर शब्द से लेना। उसे बताने के लिए यह प्रश्न है। तो ये कहा याथा तथ्यत पृष्ठस्य वस्तुनो विशेषणांतरम ज्ञान साधनम वक्तुम। अब भाष्य में ये भाष्य पूरा हुआ। ये जो 15वां मंत्र है, यमराज जी नचिकेता को आत्मवस्तु का उपदेश तो करेंगे 18वें मंत्र से। उससे पहले ओंकार उपासना रूप एक साधन बताया जा रहा है 3 मंत्रों से, 15, 16, 17। 15वें मंत्र में तो कई एक साधन बताए जा रहे हैं और 16, 17 में ओंकार उपासना रूप साधन बताया जा रहा है। कुछ अंतरंग साधन, साक्षात साधन, कुछ परंपराया साधन को बताने वाला 15वां मंत्र है। और 16, 17 मंत्र में ओंकार उपासना रूप एक साधन विशेष बताया जा रहा है। का मतलब इन 3 मंत्रों में ब्रह्म ज्ञान के साधनों की चर्चा होगी और ब्रह्मोपदेश प्रारंभ होगा न जायते म्रियते वा विपश्चित इत्यादि 18वें मंत्र से। इसलिए अवतरण लिखते हुए भाष्कर भगवान लिखते हैं कि इत्येवं पृष्ठवते मृत्युर्वाच पृष्ठम वस्तु विशेषणांतरंच विवक्षन। तो इसका अन्वय करना, विवक्षन ये तो मृत्यु का विशेषण है। विवक्षन का अर्थ है कहने की इच्छा करते हुए, विवक्षा करते हुए। कौन? यमराज जी, मृत्यु। किसको कहने की इच्छा? तो पृष्ठम वस्तु विवक्षन, यानी पृष्ठ वस्तु है नचिकेता के द्वारा आत्मतत्व, इसलिए पृष्ठ वस्तु हुआ आत्मतत्व। और विशेषणांतरंच, ये भी विवक्षण का कर्म है। विशेषणांतर है ज्ञान का साधनांतर। तो आत्मतत्व तथा ज्ञान के साधन जो पहले बताए उससे भिन्न जो नहीं बताए हैं उनको भी बताने की इच्छा से मृत्यु यानी यमराज एवं पृष्ठवते वाच, ऐसा अन्वय यमराज जी ने नचिकेता से कहा। पृष्ठवते ये विशेषण नचिकेता का रहेगा, नचिकेत से। पृष्ठवते नचिकेत से मृत्यु वाच। अन्यत्र धर्मात इत्यादि से प्रश्न किया है जिस नचिकेता ने, उस नचिकेता को यमराज जी ने कहा। क्या कहा? तो कई एक साधन पहले बताएं।
तो 15वें मंत्र का उच्चारण कर लें। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रब्रवीमि। ओम इत्येतत्। तो सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, तो सर्वे वेदा, इसमें वेद शब्द से लेना वेदिक देश। वेद तो कर्मकांड ज्ञान कांड उभय का परामर्शक है ना। वेद दोनों के लिए भी सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला शब्द है। और यहाँ पद शब्द से लेना है पद्यते यत् तत्पदम, ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो आत्म रूप से प्राप्य, इस अर्थ में पद शब्द है। तो आत्म रूप से प्राप्य वो कौन है? ब्रह्म। इसलिए पद शब्द का अर्थ निकलेगा ब्रह्म, आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप, जिसकी जिज्ञासा नचिकेता ने की है, उसे यहां पर पद शब्द से कहा जा रहा है। नचिकेता का जिज्ञास्य पद है वो। और उसे सर्वे वेदा, इसमें वेद शब्द से लेना वेदिक देश, वेदांत, उपनिषद, ज्ञान कांड। इसलिए सर्वे वेदा यानी सभी वेदों का ज्ञान कांड, यानी समस्त उपनिषदें यत् आत्मतत्वम आमनन्ति यानी प्रतिपादयन्ति, जिस ब्रह्म का आत्मा से अभिन्नतया प्रतिपादन समस्त उपनिषदें कर रही हैं। ये सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति का अर्थ निकलेगा समस्त उपनिषदें जिस तत्व का ब्रह्म आत्मा से अभिन्नतया प्रतिपादन करती हैं। तत् पदम ते संग्रहेण ब्रवीमि, ऐसा अन्वय करना। समस्त उपनिषदें जिस स्वरूप का आत्मा से अभिन्नतया प्रतिपादन करती हैं, उस स्वरूप को मैं तुम्हें संक्षेप से बताऊंगा। तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि, अभी बताने वाला हूं। इसलिए वर्तमान सामीप्य वर्तमान वद्वा एक सूत्र है पाणिनि जी का। तो वर्तमान काल के समीप में जो भूतकाल या भविष्यत काल है, उसमें होने वाली क्रिया के वाचक धातु से भी वर्तमान काल का वाचक प्रत्यय ही होता है। तो अभी बताया नहीं है, बताने वाले हैं, तो भी ब्रवीमि कह रहे हैं। और तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति, तो यत यानी यत प्राप्त्यर्थानि, यत शब्द से लेना यत प्राप्त्यर्थानि, सर्वाणि तपांसि वदन्ति। वदन्ति का कर्ता भी सर्वे वेदा, इधर सर्वे वेदा पद का अन्वय वदन्ति क्रिया के साथ भी कर्ता के रूप में करना।
तो सर्वे वेदा यत् प्राप्त्यर्थानि सर्वाणि तपांसी वदन्ति। और यहाँ वेद शब्द वेदैक देश कर्म कांड का परामर्शक रहेगा। विधि रूप जो वेद है, वेद में कर्मों का प्रतिपादन संसार के भोग प्राप्त करने के लिए नहीं है, अपितु सर्वाणि तपांसी सर्वाणि च यद वदन्ति। इसमें यत शब्द का अर्थ है यत प्राप्त्यर्थानि। तो वेद कर्मानुष्ठान का विधान करता है परमात्मा की प्राप्ति के साधन के रूप में। यहाँ तप शब्द उपलक्षण है समस्त वेद विहित यज्ञादि कर्मों का। विविधिसन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन, ये जो बृहदारण्यक श्रुति है ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप से अकेले तप को नहीं बताती, यज्ञ दानादि को भी बताती है। इसलिए तप को उपलक्षण समझना समस्त वैदिक कर्मों का। तो सभी वेद जिसके प्राप्ति यानी ज्ञान के परंपराया साधन के रूप में समस्त तप से उपलक्षित कर्म को बताते हैं, शास्त्रीय कर्म को बताते हैं। तो ये परंपराया साधन कर्म है, ये बताया। और उपनिषदें उत्तम अधिकारी के लिए साक्षात प्रमा के उत्पादक है, इसलिए वो साक्षात साधन है, प्रमा का उत्पादक प्रमाण है ना। और भी परंपराया साधन बताए जा रहे हैं कि यदि छंतो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तो यदि छंतः ब्रह्मचारिणः का विशेषण होगा यदि इच्छन्तः, यानी जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचारी गण ब्रह्मचर्यं चरन्ति, चरन्ति यानी अनुतिष्ठन्ति, ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करते हैं। ब्रह्मचर्य है गुरुकुल वासादि रूप, तो गुरुकुल वासादि रूप ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान जिसकी प्राप्ति के लिए करते हैं। इंद्र तथा विरोचन इन्होंने प्रजापति के आश्रम में गुरुकुल में निवास किया जिस आत्म तत्व को जानने की इच्छा से, वो सेवा भाव पूर्वक गुरुकुल वास ब्रह्मचर्य कहलाता है। वो किसके लिए है? तो यदि छंतो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, आत्मज्ञान के लिए। तो जिसको जानने की इच्छा से, जिसकी आत्म जिज्ञासा से ब्रह्मचारी गण ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करते हैं, इंद्रादि जैसे। तो ये जो तीन यत शब्द हैं, सर्वे वेदा यत पदम आमनंती में यत, तपांसु सर्वाणि च यद वदन्ति, और यदि छंतो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, इन तीनों यत शब्दों से ग्राह्य अर्थ का परामर्शक है तत्शब्द, तत्पदम, यानी जिस स्वरूप को जानने के लिए वेद का ज्ञान कांड साक्षात साधन है प्रमाण होने से, और कर्म कांड के द्वारा प्रतिपादित धर्म तप शब्द से उपलक्षित वह चित्त शुद्धि द्वारा जिसकी प्राप्ति का साधन है।
और ब्रह्मचर्य को, यद्यपि तप से उपलक्षित समस्त वैदिक कर्म है तो ब्रह्मचर्य भी तो, ब्रह्मचर्य अनुष्ठान ये भी तो वैदिक कर्म है, वो तप से ही उपलक्षित हो सकता है। फिर से अलग कह रहे हैं उसको प्राधान्य देने के लिए, वो प्रधान साधन है। तो इन सब साधनों का अनुष्ठान साधक गण अपनी अपनी योग्यता के अनुसार करते हैं, जिसको जानने के लिए। तत्पदम, वह पद यानी आत्मतत्व तुम्हारे द्वारा पृष्ठ, तुम्हारा जिज्ञास्य, अहम संग्रहेण ते ब्रवीमि, संक्षेप से तुम्हें बताता हूं मैं। तो कहा कौन है वो? कहा ओम इति एतत्। तो एतत् यानी त्वया पृष्ठम यत तद ओम इति एतत्, वह ओम है। तो ओम शब्द से लेना, ओम शब्द का वाच्यार्थ और ओम शब्द है प्रतीक जिसका, वह दोनों को भी। ओम शब्द का अर्थभूत तथा ओम शब्द में जिसकी उपासना की जाती है वह। यहां ओम शब्द से लेना वो है इसी की प्राप्ति के लिए, ओम की यानी ओम शब्दार्थ की प्राप्ति के लिए ही साधन है उपनिषदें, तपादि तथा ब्रह्मचर्यादि। ओम का अर्थ है वाच्यार्थ भी, और ओम है प्रतीक जिसका, उसको भी। उपास्य वाच्य कहने से ज्ञेय ब्रह्म को लेना, और ओम प्रतीक कहने से उपास्य ब्रह्म को लेना। तो ओम इति एतत् कहने से जो सगुण ब्रह्म है उसका तो प्रतीक है ओंकार, और जो निर्गुण ब्रह्म है उसका अभिधान है ओंकार, वो अभिधेय है निर्गुण ब्रह्म। तो ओम के अभिधेय को भी और ओम जिसका प्रतीक है सगुण का, उसको भी यहां ओम शब्द से कहा जा रहा है। ये सगुण ब्रह्म तथा निर्गुण ब्रह्म ये ओम है, और यही इसी की प्राप्ति के लिए सारे साधन वेद बताता है। या तो सगुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए या तो निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ही तो साधन है। और सगुण ब्रह्म की प्राप्ति भी बीच में माध्यम है अधिकारी विशेष के लिए, साध्य तो है क्रम मुक्ति। तो भाष्य को देखिए, सर्वे वेदा यत् पदम यानी पदनीयम गमनीयम अविभागेन आमनन्ति प्रतिपादयन्ति। तो वेद शब्द से लेना वेदैक देश उपनिषदों को ये टीकाकार कहते हैं। वेदैक देशा उपनिषद, प्रथम पाद में वेद शब्द से वेद का ज्ञान कांड अपेक्षित है, और द्वितीय पाद में जब यही वेद पद चला जाएगा तो वहां कर्म कांड विवक्षित है वेद शब्द का अर्थ। इस पर चर्चा हम लोग पूरे भाष्य पर कल करते हैं।